तान्या मित्तल जो कि बेचारी 90 दिन से ऑडिशन दे रही थी बिग बॉस में रह के, वो साड़ियाँ पहन के और वो गहने पहन के एक बहू का किरदार निभाने के लिए ऑफ कोर्स, जिसमें कि एकता कपूर ने आकर उनको बोला है कि भाई तुम्हें मैं रोल देने वाली हूँ। और उनके साथ उनके एस्ट्रो भी आए थे जिन्होंने बोला कि कुछ था वो 10 में राहु है, वो बस में कर सकता है तो इसके 10 में राहु है। और साथ ही साथ कि एक कौन-सी विद्या थी तान्या की? मोहिनी विद्या, कि इसके अंदर मोहिनी विद्या है, जो ये किसी को भी मोह सकती है, अपने वश में कर सकती है। जो बेचारी इतना वश में कर सकती है, तो भाई पूरी दुनिया उसके वश में कैसे नहीं होगी, है ना? तो वैसे ही एकता कपूर भी हो गई है। तो अभी वो थोड़ा-सा उसी ज़ोन में चल रही है, वो बहू वाला कैरेक्टर, बहू वाला किरदार। तो अभी उन्होंने गौरव खन्ना को हमने कहते हुए सुना था कि गौरव सर मुझे एक्टिंग सिखा दो, आप तो बहुत अच्छा जानते हो इंडस्ट्री के बारे में। और गौरव ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि तान्या तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो इंडस्ट्री के बारे में? तुम तो ऑलरेडी इतना तुम्हें काम मिल गया है और मैं तो फेक सुपरस्टार हूँ। जहाँ पे तान्या कहती है कि नहीं, नहीं सर, आप बच्चे से गलती हो गई। आप एक काम करो, आप पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड हटा दो। आप सुपरस्टार हो मेरे लिए, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अभी उसके बाद हमने लाइव फीड में देखा जहाँ तान्या अगेन बोल रही है, जहाँ पे गौरव खन्ना के अनुपमा सीरियल की बात हो रही थी जिसमें शहबाज से वो डिस्कस करते हुए नज़र आए कैसे-कैसे था। वो उनका पर्सनल मैटर है। और उसके बाद उसने तान्या ने बोला कि सर मुझे अनुपमा में रोल दिला दीजिए ना, कि अनुज और अनुपमा को मिलाने का कैरेक्टर मैं करूँगी। पता नहीं उसकी अपनी डिल्यूजन्स हैं, वो कौन-सी दुनिया में जी रही है, लेकिन ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि तान्या मित्तल यहाँ पे बिग बॉस जीतने के लिए तो नहीं आई थी। तान्या मित्तल का अपना ही एक कोई माइंडसेट या एक था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है या बॉलीवुड में जाके काम करना है या फिर मुझे शोज़ चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तान्या मित्तल को हमें दिखाती है। और बिग बॉस ने भी पूरा सपोर्ट किया तान्या को, जहाँ पे वो स्क्रीन पे उनकी वो फुटेजेस दिखा रहे हैं, उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, उनके वो इमोशंस और जो उनकी वो लुक्स थी, साइड लुक्स, और ये सारे के सारे बिग बॉस ने पूरा सपोर्ट किया है तान्या को, एकता कपूर के शो में आने के लिए। या आजकल अब वो मुंबई में घर ढूँढ रही हैं, तो उनको मुंबई में घर भी चाहिए जिसमें कि सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग मतलब उनका जो फ्रेंड सर्कल है, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल, क्योंकि फ्रेंड्स को तो ये लोग आपस में नॉमिनेट कर देते हैं और फिर सो कॉल्ड फ्रेंडशिप बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, जिसमें फरहाना तान्या की फ्रेंडशिप हो या फिर तान्या खुद ही नॉमिनेट कर रही है अमाल को, पहले उसकी नज़र उतार रही थी और थोड़ी देर बाद जाके उसी को ही वो नॉमिनेट करके आ गई है। या फरहाना के साथ जो भी उसके अलायंसेस थे, और फरहाना के भी अलायंसेस की अगर बात करें, तो ये कैसे दोस्त हैं? और ये दोस्ती पे सवाल उठा रहे थे प्रणीत जी के, अशनूर और बजाज की दोस्ती पर। तो भाई प्रणीत को तो धर्म संकट में डाल ही दिया था बिग बॉस ने। लेकिन हाँ, ये जो बॉलीवुड में लाने का या फिर इंडस्ट्री में तान्या को लाने में बिग बॉस ने पूरा सपोर्ट किया है भाई, उसको स्क्रीन टाइम देने में, उसकी लुक्स बनाने में, मतलब एडिटर्स का रोल पूरा है। क्या परफेक्ट टाइमिंग दी है, लेकिन तान्या मित्तल को भी ये नहीं पता है कि बाहर ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, जहाँ पे वो ये सारे नाटक कर रही है। आजकल वो किसी को भाव नहीं दे रही है ना, जीके बेकार है, फरहाना मुझसे जलती है या शहबाज कौन होता है, बहुत सारे नैरेटिव्स वो सेट कर रही है। लेट्स सी ये तान्या मित्तल का जो खुलेगा ये पिटारा, वो कब खुलेगा? तब तक हम भी देखते हैं कि एकता कपूर की वो जो एस्ट्रो आए थे मोहिनी वश में, क्या तान्या मित्तल हमें कर पाती है या नहीं? तो लेट्स सी कौन सी मोहिनी विद्या है उसके अंदर जो वो ऑडियंस को अपने वश में करेगी। अभी तक तो नहीं किया।